नमस्कार। कभी सोचा है कि अंग्रेजी में ये कैसे कहा जाए कि ये चीज मेरी है या वो उसका दोस्त है? आज हम बस यही सीखने वाले हैं। मतलब किसी चीज पर अपना हक या कोई रिश्ता कैसे जताते हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीकों से। तो पूरा का पूरा खेल बस एक सिंपल से सवाल का है, ये किसका है? आज के बाद आप इस सवाल का जवाब कई अलग-अलग और दिलचस्प तरीकों से दे पाएंगे। अच्छा, इसको इस्तेमाल कैसे करना है ये जानने से पहले चलिए पहले ये समझ लेते हैं कि ये पोज़ेशन यानी अधिकार आखिर है क्या चीज़? और पता है, इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अधिकार का मतलब सिर्फ चीजों का मालिक होना नहीं है। नहीं, इसका इस्तेमाल रिश्तों को बताने के लिए भी होता है। जैसे मेरा भाई या उसका दोस्त। ये किसी से अपना जुड़ाव दिखाने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। तो अच्छी खबर ये है कि अंग्रेजी में अपना हक जताने के लिए ना आपको बस 4 आसान तरीके सीखने हैं। बस 4। चलिए एक-एक करके इन सबको देखते हैं। ओके, तो सबसे पहला और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला तरीका है हैव और हैज़ का इस्तेमाल। ये शब्द ना बिल्कुल सीधे-सीधे बता देते हैं कि किसके पास क्या है। सिंपल है ना? नियम बिल्कुल सीधा सा है। आई, वी, यू, दे के साथ हैव इस्तेमाल करना है और ही, शी या किसी एक नाम के साथ हैज़। और हाँ, ध्यान दें, ये सिर्फ चीज़ों के लिए नहीं, रिश्तों के लिए भी काम करता है। जैसे ही हैज़ 2 ब्रदर्स। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे तरीके की तरफ। अपॉस्ट्रोफी एस, ये वाला तो बहुत ही कमाल का है क्योंकि ये मालिक को चीज से सीधे जोड़ देता है, बस एक छोटे से निशान से। देखा, यहां रवीज बाइक का मतलब है रवि की बाइक। मतलब वो छोटा सा अपॉस्ट्रोफी एस ही है जो हिंदी के का, की, के का सारा काम कर रहा है। सच में ये बताने का एक सुपर फास्ट और आसान तरीका है कि कौन सी चीज किसकी है। ऑल राइट, मेथड नंबर 3, ये हैं पोजेसिव एडजेक्टिव्स। अब इनका नाम थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर ये बस वो शब्द हैं जो हमेशा उस चीज के नाम से ठीक पहले आते हैं जिस पर हक जताया जा रहा है। यहाँ ना एक गोल्डन रूल है जिसे हमेशा याद रखना है। माय, हर, देयर जैसे शब्द कभी अकेले नहीं आते। इनके फौरन बाद हमेशा उस चीज का नाम आएगा, जैसे माय फोन, हर पेन, देयर हाउस। और अब आते हैं फाइनल मेथड पर, नंबर 4, पोजेसिव प्रोनाउंस। ये एडजेक्टिव से थोड़े अलग हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये हीरो की तरह अकेले खड़े रहते हैं। इनको अपने बाद किसी नाउन यानी संज्ञा की जरूरत नहीं होती। फर्क समझ आया? हम ये नहीं कह रहे हैं कि दिस पेन इज माय। बिल्कुल नहीं, हम कह रहे हैं दिस पेन इज माइन। तो यहाँ माइन और योर्स जैसे शब्द अकेले ही काफी हैं और इस सेंटेंस को छोटा और थोड़ा दमदार भी बनाते हैं। ओके, तो ये चारों तरीके तो हमने समझ लिए, लेकिन सिर्फ जानना काफी नहीं है। इन्हें सही से इस्तेमाल करना वो सबसे जरूरी है। तो चलिए अब कुछ ऐसी आम गलतियों पर नजर डालते हैं जो लोग अक्सर करते हैं, ताकि हम उनसे बच सकें। ये शायद सबसे कॉमन मिस्टेक है। हमेशा हमेशा याद रखें, ही, शी या किसी एक इंसान के नाम के साथ हमेशा हैज़ ही आएगा, हैव कभी नहीं। अच्छा, ये एक और बहुत आम गलती है। सिंपल सा नियम है, अगर चीज का नाम जैसे यहां बुक है, सेंटेंस में मौजूद है तो आप माय बुक कहेंगे, माइन बुक नहीं। याद है ना, माइन को अकेले रहना पसंद है। और ये है पिछली गलती का बिल्कुल उल्टा। जब आप वाक्य के आखिर में हक जता रहे हैं तो वहां माइन जैसा शब्द आएगा जो अकेले खड़ा हो सकता है, माय नहीं। तो सही है, दिस पेन इज माइन। तो चलिए, नियम तो अब साफ हो गए, लेकिन अब असली सवाल यह है कि इन्हें अपनी रोज की बातचीत का हिस्सा कैसे बनाया जाए। फिक्र मत कीजिए, इसके लिए एक बहुत ही आसान सा प्लान है। ये तो बहुत ही आसान है। आपको बस अपने आसपास देखना है और वाक्य बनाने हैं। शुरुआत अपने कमरे से कीजिए, दिस इज माई बेड। फिर अपने परिवार के बारे में सोचिए, माई मदर हैज़ अ पर्स। और फिर जब आप काम पर हों, दिस इज आवर ऑफिस। बस रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना है और आप देखेंगे ये आपकी आदत बन जाएगी। तो ठीक है, अब समय आ गया है एक्शन का। जो कुछ भी हमने अभी तक सीखा है, चलिए उसे प्रैक्टिस में लाते हैं। अब आपकी बारी है। चलिए एक छोटा सा काम करते हैं। अपनी जिंदगी से जुड़ी कोई भी 5 चीजें या रिश्ते सोचिए और उन पर एक एक वाक्य बनाइए जिसमें अधिकार दिखे। और अगर आप सोच रहे हैं कि कहाँ से शुरू करूं, तो कोई बात नहीं, इस उदाहरण को देखिए। आप हैव या हैज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, अपॉस्ट्रोफी एस इस्तेमाल कर सकते हैं, या माय, माइंड जैसे शब्दों का जो मन करे उसका इस्तेमाल कीजिए।
तो आखिर में सारी बात घूम फिरकर इसी एक सवाल पर आती है, आपके पास क्या है? और सुनिए, ये सवाल सिर्फ चीजों के बारे में नहीं है। ये आपके रिश्तों, आपके विचारों और आपके अनुभवों के बारे में भी है। तो इस पर सोचिए। और अब आपके पास इसके बारे में अंग्रेजी में बात करने के लिए सही शब्द भी हैं। अभ्यास करते रहें।